Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mrs. Deepa Sharma. She is very famous in Instagram, about 10K followers इनके. She is a fitness, what to say, entrepreneur. उसके बाद जो योगा के बहुत सारे एक्सरसाइज करती हैं and she is a fitness lover. So इनके साथ मैंने कांटेक्ट किया तो मेरा ये मतलब क्या बोलो, आई एम लकी एनफ कि शी इज अ पार्ट ऑफ दिस शो. मैम, वेलकम टू द शो. Thank you so much. Thank मैम, you so much. थैंक यू. मैम, थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे आपका जो ये योगा वाली जर्नी है, ये फिटनेस वाली जर्नी है, थोड़ा सा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपके इंस्पिरेशन कौन है और क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि इतना फिट रहने के लिए आप जो डेली वर्कआउट्स वगैरह करते हैं. मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आप देते हैं हम लोगों को, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा. अर्लियर अगर देखा जाए तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस लाइन में. ओके, आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल एंड आई वाज एन सोशल साइंस एंड इंग्लिश टीचर. But when I was doing my graduation, due to force of my पापा कि ये कोर्स कर लो, एक कुछ नहीं, तुम्हारा मन भी नहीं है, साइड में साइड लेके चलो, लाइक मेंटालिटी होती है पेरेंट्स की, कुछ होना चाहिए गर्ल्स के पास करने के लिए. तो दैट टाइम आई हैव डन माय 3 years diploma in yoga and naturopathy. But after 2 years teaching in a school of as a subject teacher, I realized that this is not my passion. Okay, I wanted something else कि जहाँ मैं I want to explore myself, लोग मुझे देखें और इंस्पायर हो. तो then I started my journey. I started yoga at my home. But frankly speaking, after conceiving and after my first daughter, then I realized कि एक वुमेन के लिए कितना ज़रूरी है फिटनेस मेंटेन रखना. लाइक आज के टाइम में परसेप्शन चेंज हो गई है. पहले कहते थे पढ़ी लिखी महिला पूरे घर को पढ़ा सकती है. आज के टाइम में मुझे लगता है एक फिट लेडी पूरी फैमिली को फिट बना सकती है. तो यहाँ से हमारा एक फिट इंडिया मूवमेंट की हम कह सकते हैं स्टार्टिंग हो सकती है. तो एवरी वुमन शुड बी फिट एंड हेल्दी. तो मैम, आप फिटनेस के लिए रोज आप मतलब विथ वेट्स ट्रेनिंग करते हैं या फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, मतलब किस तरीके का वर्कआउट आप करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नेवर गॉन टू जिम. मैंने कभी जिम नहीं देखा. आई डोंट नो अबाउट कि वहाँ पे क्या एक्सरसाइजेज होती हैं. कहते हुए सुना है लोगों को, हम जाते हैं और 2-2 घंटे हम जिम में लगा के आते हैं. बट अगर मैं उनको देखती हूँ तो शायद 100 में से कोई एक ही लगता है कि हाँ भाई ये एक्सरसाइजेज करते हैं. तो मैं कभी जिम नहीं गई हूँ. आई डू माई होम वर्कआउट. आई डू योगा आसनास, आई डू कार्डियो, आई डू हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और जो भी कुछ है खुद को एक्सप्लोर करती हूँ. आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, लर्न करती हूँ, वहां से खुद से सीखती हूँ. तो जिम पे मेरा खुद का अपना पर्सनल इतना इंटरेस्ट है नहीं, या फिर अभी तक किसी से ऐसे मिली नहीं कि जो लगे कि हाँ भाई ये करते हैं, कुछ पैशनेट है. तो मैम, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मतलब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करती है या शाम को करती है या आफ्टरनून में करती है, क्या रहता है? मैं डेली वर्कआउट करती हूँ. मैं सुबह 4 o'clock उठती हूँ, अराउंड 4:30. जो भी मेरे थोड़े घर के छोटे छोटे काम होते हैं किचन के, लाइक लंच प्रिपरेशन या ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन है, थोड़ा सा सुबह 15-20 मिनट अपना किचन को देख के अराउंड 4:30 आई स्टार्ट माई पर्सनल वर्कआउट, जो 4:30 से 5:45 होता है. देन आई टेक माई ऑनलाइन सेशंस. 6 to 8 ऑनलाइन सेशंस होते हैं. उसके बाद अपने घर पे आती हूँ और अपने घर, फैमिली, बच्चे, फिर मैं एक मदर की तरह बन जाती हूँ. तो उस तरीके से मेरा रूटीन चलता है. बट आई प्रेफर कि फीमेल के लिए सिर्फ एक मॉर्निंग टाइम ही बेस्ट है, जो आप अपने लिए 1 घंटा कहते हैं कि पूरे दिन में से चुरा सकते हो, वो आप ले सकते हो. एक बार फैमिली के साथ लग गए फिर आपको पूरे दिन में टाइम नहीं है कुछ भी. आपने मैम अभी इंटेंसिटी वर्कआउट के बारे में बताया, तो वो क्या चीज है इंटेंसिटी वर्कआउट? हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट है जिसमें आपके अगर आप 30 सेकेंड कुछ भी करते हैं, लाइक जंपिंग जैक्स है, आपका बर्पीज है, तो आप एक टाइम पीरियड लेते हैं कि 30 सेकेंड आई विल डू दिस एक्सरसाइज एंड 10 सेकेंड आई विल टेक ब्रेक. तो उसमें ब्रेक टाइम कम होता है. और वी चूज हार्ड एक्सरसाइजेस लाइक बर्पीज हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, पुशअप्स हो गया आपके.
सो वी ट्राई टू टेक डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस जिसमें 30 सेकेंड में आपका जो कार्डियोवास्कुलर है या ब्रेथ है आपकी फास्ट हो प्रॉपर, एंड देन यू टेक शॉर्ट ब्रेक। तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, जैसे आप बिल्कुल बिगनर है तो 20 सेकेंड आप वर्क का टाइम रखिए, 15 सेकेंड का आप रेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ पे अगर काम करते हैं तो 45 सेकेंड हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड हम जो ब्रेक टाइम है वो बहुत लेस करते रहते हैं। So like this you can increase your strength, you can increase your stamina. तो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एवरी ऑल्टरनेट डे करती है या कुछ ऐसा सैटरडे संडे ऐसा कुछ डे आपने डिफाइन कर रखा है? लाइक है मेरा, जैसे आसन्स में कुछ आसन्स है, जैसे चक्र आसन है स्पेशली, एंड शीर्षासन है। आई डू प्रैक्टिस डेली। ये 2 आसन है जिनको मैं डेली करती हूँ। अब उसमें सिर्फ मुझे 5 to 7 सेकेंड्स देने होते हैं। लाइक नाउ अ डेज आई एम प्रैक्टिसिंग मोर वेरिएशन ऑफ शीर्षासन, दैट इज कॉल्ड हेडस्टैंड। ओके, इसके अलावा जैसे मेरा नाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 2 मंथ आई स्टार्टेड सम वेट ट्रेनिंग। तो मेरे पास अपने घर पे ही वेट्स हैं, अभी बहुत हैवी वेट की तरफ मैं नहीं गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने उसको टाइम दिया है। तो आई हैव डिसाइडेड मंडे एंड Friday I can give to my weight training, extra weight training. Otherwise I do body weight training like push-ups, handstand, incline, decline push-ups, like this. So I don't depend on only one type of exercises कि बस यही अब हमेशा चलता रहेगा. I try to do new exercises. Let's see. बहुत अच्छा कर रही है आप। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आजकल के इस मतलब प्रेशर भरी जो जिंदगी है हमारी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। मतलब ऑफिस में हो चाहे घर में हो, मतलब इतना डिमांडिंग है कि मतलब स्ट्रेस ना चाहते हुए भी हम दिमाग में आ ही रहता है। तो उस चीज को हम कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं? तो कौन सा आसन है, कौन सा योगा है जिससे हम इस चीज को हमारे जिंदगी से दूर भगा सकते हैं? अच्छा, तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने ना 7 years एक स्कूल में जॉब की है। फाइन, तो अभी लास्ट जनवरी में आई जस्ट क्विटेड माय जॉब एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माय सेंटर। तो व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय स्कूल और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि स्ट्रेस होता नहीं है, हम बना लेते हैं। सबके पास टाइम है। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ ना, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिक कम होता रहा। यहाँ अभी हम लोगों की दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि सब चीज प्रायोरिटी पे है, हेल्थ बिल्कुल एंड में है। आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि कुछ मेडिकल इश्यूज आपके साथ आ गए हैं और वो फिर आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। अगेन फिर आप पिल्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और आपको लगता है वो कुछ मिराकल कर देगा, वो आपके मेडिकल इश्यू दूर हो जाएंगे और वो स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। ये दिस इज टोटली मिथ कि मैं आपको बोलूं कि आप एक रूम में जाके 10 मिनट हेडस्टैंड कीजिए और आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाएगा। इस चीज को समझिए, मतलब कि आप मेडिटेशन करो और आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाएगा। किसी भी रूम में एक आप सिर्फ लाइट बंद करके बैठने से, हाथों को जोड़ने से स्ट्रेस लेवल ऐसे दूर नहीं होता। सबसे पहले आप सोचोगे। फाइन, तो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। अब हम सब अडल्ट हैं, इतने बड़े हैं, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। हम वेट करते हैं। लाइक यू आर सेइंग कि एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैसे है आपको पता है इस चीज से, हम उसे दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। 10 मिनट सोचिए स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, उन रीजंस को अलग निकालिए और उसके सॉल्यूशंस को अलग निकालिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस रादर देन कि हम रीजंस सोचते रहें, यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। तो मेरा ये मानना है, यहाँ कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं आती है। ये आसन की और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, स्ट्रेस तब दूर होगा आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि ये वर्कआउट कर लो या मेडिटेशन कर लो या ये आसन कर लो, आपके स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। तो बहुत सही पॉइंट पे आपने बात किया। तो मैम, आपका ये फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद आगे क्या सोचा है आपने? Like I want to be a fitness model. Okay. Actually, I want to create awareness among women जिनको लगता है कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर किड्स लाइफ खत्म हो जाती है,
और एक सर्कल में बैठ के हम सिर्फ ये बोलते हैं कि बैक पेन है, नी पेन है, जॉइंट्स पेन है, और लाइफ को हम उस तरह से सिर्फ निकालते रहते हैं। तो आई वांट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस कि लाइफ अभी आपकी खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है मैरिज और बच्चों के बाद तो लाइफ शुरू होती है। आप एक्चुअल में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके फैमिली प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने लगती हैं। नॉट अमंग ओनली विमेन्स, मेल्स में भी मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आनी चाहिए। सिर्फ लेजी बैठे रहना, लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचते रहना, कुछ नहीं मिलेगा। एक लाइफ है यार, उसको जियो, सबसे मैं यही कहती हूँ। तो इंजॉय कैसे करोगे आप? जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? सिंपल फंडा है, जब आप अच्छे दिखेंगे। लाइक आप मूवी हॉल्स में जाते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, कितना खुश होते हैं कि ये मेरे इंस्पिरेशन है। कब तक सिर्फ दूसरों को हम इंस्पिरेशन बोलते रहेंगे? कुछ करिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए इंस्पिरेशन बनिए, फिर अपने फ्रेंड्स में बनिए, अपने रिलेटिव्स में बनिए। तो बी अ मोटिवेटर फॉर योर सेल्फ। अभी मुझे सिर्फ यही है कि मैं शायद अगर मुझसे 2 या 3 लोग भी अगर इंस्पायर होकर अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव करना है। तो आई डोंट वांट कि हमने बीमारियों को अपना कर बैठ गए, नहीं अब ये लाइफ कैसे ही चलेगी, बस अब खत्म आ गई। सो आई डोंट वांट कि हमारे इंडियंस इस तरीके से बने। मैम जाते जाते want to send some message about fitness, about life, about everything. कुछ एक लाइन हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि आई हैव 2 daughters, one of 9 years and second one is 4 years. Yes. So start spending time with yourself. ज्यादा नहीं करना, डे 1 से सिर्फ 10 मिनट्स पहले उठना स्टार्ट करिए। मैं अगेन बोल रही हूँ, सबके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी 9 to 5 या 9 to 7 की जॉब है, बड़ा मुश्किल हो जाता है आप इवनिंग में थके हुए आके आप अपने लिए टाइम निकालें। तो द बेस्ट टाइम आपका मॉर्निंग है। सिर्फ 10 मिनट पहले स्टार्ट करिए। 10 मिनट की अपनी नींद छोड़िए, अपना आलस छोड़िए, वॉक करना स्टार्ट करिए, या एटलीस्ट अपने कॉरिडोर में, अपनी बालकनी में निकल के बाहर देखिए। मॉर्निंग बहुत सुंदर होती है, तो डू नॉट मिस। जब आपको वो 10 मिनट्स अच्छा लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आप कोशिश करोगे यार ये 15 मिनट क्यों नहीं था, यार ये 20 मिनट्स क्यों नहीं था। तो डे 1 से अगर आप ये प्रेशर बनाते हो कि मुझे 1 घंटा पहले उठना है, वो फिर कभी नहीं बनेगा। 10 मिनट्स का निकालिए, छोटे छोटे स्टेप्स रखिए, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए। ऐसा नहीं होता। जब आप एक क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, 1 साल लगता है आपको उस क्लास को पास करने के लिए। तो ये तो हम आपकी लाइफ के बारे में बात करें। 10 मिनट से निकालिए, छोटे छोटे टारगेट्स रहिए, ताकि जब वो पूरे हो ना तो आपको खुशी हो अपने बारे में। मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट। अदरवाइज आप पूरे दिन उसके लिए हंट करते रहेंगे, आपको वो 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे अपने लिए, ऑटोमेटिक एक स्ट्रेस लेवल आ जाएगा। हम बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं ही खत्म करना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट, ऐसे ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, योगा, फिटनेस लवर्स, जितने भी लोग हैं मैं इस चैनल में लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो ये स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट जो फिटनेस का जो कैंपेन है, ये मैं पूरे इंडिया में या इंडिया के बाद जो पूरे वर्ल्ड में आई वांट टू स्प्रेड इट, ताकि सब लोग मोटिवेट हो, हम सब हेल्दी रहे, हम सब मेंटली फिट रहे, हम सब फिजिकली फिट रहे। That should be our goal, that should be our objective. So till then, stay tuned for the upcoming videos, but don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you ma'am. Thank you so much.